चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 9 गणित विषय का पाठ 1 संख्या पद्धति सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सोहन लाल गुप्ता जी द्वारा और समीक्षा की है महेश बाबू शर्मा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। इस पाठ में शिक्षक जो बताएं वो आप साथ में करते जाना तो पाठ अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। शिक्षावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। NCERT पाठ्यक्रम में कक्षा 9 के लिए पहला पाठ संख्या पद्धति को हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों, आज हम इन संख्याओं को कुछ और गहराई से समझते हैं। आज हम एक बैग यानी थैले में संख्या रेखा पर दौड़ते हुए संख्याएं डालते जाते हैं। सर्वप्रथम हम संख्या रेखा पर स्थित संख्याएं 1, 2, 3, 4 ... आदि डालते हैं। मान लीजिए हमारे बैग में अनंत संख्याएं आ सकती है। पता है बच्चों, बैग में डाली गई इन संख्याओं 1, 2, 3, 4 से अनंत तक को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं और इन्हें n के द्वारा प्रकट किया जाता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब हम हमारे हाथ की पहली उंगली पर n लिख रहे हैं, जिससे आपको याद रहे कि हमने प्राकृत संख्याएं बैग में डाल दी हैं। अब हम बैग में 0 यानी शून्य को भी डाल रहे हैं और शून्य को डालते ही बैग में जो संख्याएं अनंत तक है उनका नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। क्या बोला बच्चों मैंने? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। और हाँ, इन्हें W से प्रकट करते हैं। अब मैं हाथ की दूसरी उंगली पर W संकेत लिख रहा हूं। याद है पहली उंगली पर n लिखा था, यानी कि प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याओं में केवल शून्य का अंतर है। अब हम शून्य के दूसरी ओर की ऋणात्मक संख्याओं की तरफ दौड़ लगाते हुए इसी बैग में -1, -2, -3 ... आदि संख्याएं भी डालते हैं। तो बच्चों, अब बैग में 1, 2, 3, 4 यानी कि प्राकृत संख्याओं एवं शून्य के आते ही जो संख्याएं हो गई थी पूर्ण संख्याएं, अब इनके साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आने से बैग में संख्याओं के संग्रह का नाम हो गया पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अर्थात पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य सभी मौजूद हैं और इसका संकेत है Z। याद रखने के लिए हम हाथ की तीसरी उंगली पर Z संकेत लिख लेते हैं। अब हमने संख्या रेखा पर नजर डाली तो पता चला 0 व 1 के मध्य भी अनंत संख्याएं हैं, जैसे 1/2, 1/4, 3/4 आदि आदि। इसी प्रकार 1 व 2 के मध्य भी अनंत संख्याएं हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आदि आदि। या भिन्न रूप में बोलें तो 1/4, 1/2 आदि आदि। -1 व -2 के मध्य भी अनंत संख्याएं हैं। हमें लगा कि ये संख्याएं भी हमें कह रही है कि हमें भी इस बैग में डाल लीजिए। और बच्चों, हमने उसी बैग में जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक डाले थे, अब इन भिन्नों वाली संख्याओं तथा दशमलव वाली संख्याओं के और आने से बैग में आ चुकी संख्याओं का नाम हो गया परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। इन परिमेय संख्याओं का संकेत है Q। अब Q संकेत को हमने हाथ की चौथी उंगली पर लिख दिया। यदि चारों उंगली पर लिखे संकेत देखें तो पहली पर मिला n अर्थात प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। दूसरी उंगली पर संकेत है W अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। तीसरी उंगली पर है Z अर्थात माइनस अनंत से चलता हुआ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ... अनंत तक। और अभी अभी लिखा चौथी उंगली पर Q अर्थात परिमेय संख्याएं। याद रखिए, परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सभी तो होते ही हैं, साथ ही भिन्न के रूप वाली सभी संख्याएं भी होती हैं। तो प्रश्न उठा, परिमेय संख्याओं को परिभाषित कैसे करें? तो इसकी परिभाषा बनी, संख्या r को
परिमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि P बटे Q में Q को अर्थात हर को शून्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी संख्या को शून्य से भाग देना अपरिभाषित है, अर्थात इसका कोई मान नहीं है या कहिए कि मान अनंत है। आइए इन परिमेय संख्याओं को और गहराई से समझें। भिन्नों के दशमलव मानों को समझने के लिए निम्न दशमलव मानों पर विचार करते हैं। 1/2 बराबर 0.5, 1/3 बराबर 0.3333 डॉट 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 चल रहा है तो 0.3 बार भी लिख सकते हैं। 1/4 बराबर 0.25, 1/5 बराबर 0.2, 1/6 बराबर 0.166666 डॉट डॉट चल रहा है, यानी कि 0.1 और 6 पर बार। 1/7 कुछ अलग ही दर्शाता है, 0.142857, 142857, 142857 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहां 6 का रिपीट हो रहा है एक समूह। यहां हम गणित की रोचकता को समझते हैं। यदि हम 2/7 का मान ज्ञात करें तो वही 6 अंक उसी क्रम में मिलेंगे। 2/7 बराबर 0.285714 और इस पे बार। इसी प्रकार 3/7 में 0.428571 और उस पे बार। यदि 1/7 से प्राप्त इन 6 अंकों के समूह 1, 4, 2, 8, 5, 7 को 7 से गुणा करें तो पता है बच्चों 6 बार 9 का अंक पैदा होगा। 9999999 6 बार आएगा। इसी प्रकार 1/8 बराबर 0.125, 1/9 बराबर 0.1111 अर्थात 0.1 पर बार, और 2/9 में 0.222222 ही चलता है। 5/8 में 0.5555 ही चलता रहता है, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति के लिए 9 के अंक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन दशमलव मानों से आपको दिख रहा होगा कि कुछ दशमलव मान कुछ संख्याओं के बाद रुक रहे हैं, जैसे 1/2 बराबर 0.5 बस, 1/8 बराबर 0.125 बस, 1/5 बराबर 0.2 बस। पता है बच्चों, ऐसे दशमलव मान जो कुछ संख्याओं के बाद में रुक जाते हैं उन्हें शांत दशमलव कहा जाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव देने के लिए भिन्न P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 5 ही होने चाहिए, अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होने पर भिन्न का मान शांत दशमलव होता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ दशमलव मान जिनमें वो रुकते तो नहीं है, हाँ कुछ संख्याओं के बाद उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे 1/3 का मान 0.3333 आ रहा है, जिसमें जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उन संख्याओं पर बार लगा दिया जाता है। जैसे 1/3 के मान में 0.3 बार लिखा जाता है। इसी प्रकार 1/6 के मान में केवल 6 का अंक रिपीट हो रहा है तो 1/6 का मान 0.16 पर ही बार लगता है। अगर 1/17 के मान पे गौर करें तो उसमें 16 अंकों का समूह रिपीट होता है। तो 1/17 के मान को आप स्वयं ज्ञात कर इस तथ्य की जांच कीजिएगा बच्चों। इस प्रकार हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव दे रहा था अथवा अशांत आवृत्ति दशमलव दे रहा था। आप देखेंगे कि कभी आपको P/Q के रूप में सवाल देकर उसका दशमलव मान पूछा जाएगा एवं कभी दशमलव मान देकर उसको P/Q के रूप में लिखने को कहा जाएगा। आप अभ्यास करेंगे तो ऐसे सवाल आसान लगेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी भी संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं टकटकी लगाकर हमें इस बैग में आने को कह रही है। हमने पाया कि अब बची हुई संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस कारण
हमने इन संख्याओं को इस बैग में नहीं रखकर दूसरे हाथ में दूसरे बैग लेकर उसमें रखना उचित समझा। इस बैग में √2, √3, √5 आदि संख्याएं डाली गई। इनकी भी संख्या अनंत है। इसी प्रकार की अनंत संख्याएं और भी बनाई जा सकती है। आइए कुछ ऐसी संख्याओं के मान पर गौर करें। जैसे √2 यानी वर्गमूल 2 का मान अगर हम देखें तो 1.41421356 और डॉट डॉट अनंत तक चल रहा है। पाई का मान, पाई जिसको हम 22/7 मानते हैं, वाकई वो तो सन्निकट मान है, उसके निकटतम मान है। 3.14159265 डॉट 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 चल रहा है अनंत तक। 0.1010010001 इस तरह डॉट डॉट के साथ में अनंत संख्याएं हम और भी बना सकते हैं। देखा आपने, इनके मान खत्म नहीं होते इसलिए अशांत है, इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती इसलिए अनावर्ती है। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो हमारे एक हाथ में परिमेय संख्याओं का बैग तथा दूसरे हाथ में अपरिमेय संख्याओं का बैग है। दोनों में ही संख्या रेखा की अनंत संख्याएं हैं। अब हमने एक और तीसरा बैग लिया जिसमें इन दोनों बैग को रख दिया। पता है बच्चों, अब इस नए बैग में रखी इन संख्याओं का नाम क्या है? इनका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अर्थात संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं का संकेत R है। तो बच्चों, देखा आपने, संख्या रेखा की सभी संख्याएं परिमेय अथवा अपरिमेय, वे सभी इस वास्तविक संख्याओं के बैग में समा गई। अब संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रकट करना तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में अपरिमेय संख्याएं यानी √2, √3, √5 आदि को प्रकट करने हेतु पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर आधार 1 इकाई एवं ऊंचाई 1 इकाई वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण √2 इकाई होगा, जिसे प्रकार द्वारा चाप बनाकर संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार वर्गमूल 2 √2 इकाई को आधार एवं 1 इकाई ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण वर्गमूल 3 यानी √3 इकाई होगा। अभ्यास द्वारा आप इसे और आसान बना सकते हैं। इसी अध्याय में वर्गमूल यानी कि कर्ण चिन्ह वाले मानों को भी भली प्रकार समझेंगे, जिनमें ऐसे सवालों का योग करने पर क्या करेंगे, जैसे 5√3 में 7√3 का योग करने पर 12√3 होगा, जबकि 5 वर्गमूल 3 को गुणा किया जाए 7 वर्गमूल 3 का मान क्या होगा। तो पहले 7 को हम 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और √3 से गुणा होके 3 बना लेगा, तो 35 गुणा 3 बराबर 105 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अंश व हर वाले सवालों में हरों का परिमेयकरण करने वाले सवाल भी इस अध्याय में मिलेंगे। इनमें a+b गुणा a-b बराबर a² - b² वाली सर्वसमीका का उपयोग अधिकांश प्रश्नों में होता है। आइए कुछ अभ्यास द्वारा वर्गमूल यानी कि कर्ण चिन्ह वाले सवालों का अभ्यास करें और आसान बनाएं। जैसे वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 बराबर 5, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3√3, और इसी तरह से √7 गुणा √7 गुणा √7 गुणा √7 यानी कि 4 बार अगर हम इनको गुणा करें तो वो 49 हो जाता है, क्योंकि 2 बार गुणा में वो हुआ 7 और दूसरे √7 गुणा होके बने 7, तो 7 गुणा 7 49। इसी तरह से अगर 2√5 को केवल √5 से गुणा करें तो वो 10 प्राप्त होगा। और अगर मान लो बच्चों √3 को √2 से गुणा करें, √3 गुणा √2 तो वो √6 बनाएगा। इसी तरह से अगर √5 गुणा √7 गुणा √5 तो वो √5 से गुणा होके 5 बना लेगा और 5 कहलाएगा। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, जिससे 5 √3 को 2 √3 से गुणा किया जाए तो हमें 30 प्राप्त होगा।
इसी तरह से कुछ और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब 1/√7 का परिमेयकरण करने के लिए अंश तथा हर का मान √7 से गुणा करना होगा। तो 1/√7 गुणा ऊपर नीचे √7 से गुणा करने पर √7/7 प्राप्त होगा। इसी अध्याय के अंत में वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम भी दिए गए हैं, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। नियम नंबर 1, a⁻m गुणा a⁻n बराबर a⁻m+n, अर्थात समान आधार की संख्याओं को गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती हैं। नियम नंबर 2, a⁻m और उस पे घात n बराबर a⁻mn, अर्थात घात पर घात होने पर घातें गुणा हो जाती हैं। नियम नंबर 3 हमें कह रहा है a⁻m बटे a⁻n, अर्थात भाग देने पर a⁻m-n। यह हम मान रहे हैं बच्चों m बड़ा है n से। समान आधार की संख्याओं में भाग देने पर घातें घट जाती है। ठीक है। नियम नंबर 4, a⁻m और b⁻m, इसको सामूहिक रूप से ब्रैकेट में हम a भी लिख के m घात लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी संख्या पे घात 0 है, a⁻0, तो उसका मान 1 होगा बच्चों। अगर x की घात 0 है, उसका मान भी 1 होगा। प्यारे बच्चों, यदि हम खेल खेल में 2 की घातों को, 3 की घातों को और 5 की घातों को याद करें तो हमें गणित आसान लगेगी। जैसे मैं यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64, 2 की घात 7 बराबर 128, 2 की घात 8 बराबर 256, 2 की घात 9 बराबर 512 और 2 की घात 10 बराबर 1024। इसे आप खेल खेल में इस तरह से भी बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, यानी 2 की घात 10 हम एक सांस में भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 3 की घातों का भी अभ्यास करें। कैसे? सुनिए जरा ध्यान से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 729, यानी कि ये हो गई 3 की घात 6 तक का मान। इसी तरह से 5 की घातें, क्योंकि 4 की घात तो बच्चों 2 की घात से ही काम चल जाएगा। 5 की घातों में 5 की घात 1, 5 से हम स्टार्ट करते हैं। 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125 और 3125 पंजे 15625, वही 5 की घात 6 हमें प्राप्त हुई। तो हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे बच्चों। वाह, गणित कितनी मजेदार है और शिक्षक ने तो इसे और भी ज्यादा आसान कर दिया। तो बच्चों बताओ, n किसका संकेत है और W और Q और Z? आपने सुना था कि 0 से 1 के बीच भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं और हमें लगता है कि 0 के बाद 1 आ जाता है। बच्चों, टीचर ने जो बताया है उसे आप किताब से पढ़कर खुद समझना और सवालों को हल करने की कोशिश भी करना। समय कितनी जल्दी पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब मुझे जाना होगा, पर कल मैं फिर मिलूंगी 11 बजे। जाने से पहले जान लेते हैं कल क्या पढ़ेंगे, क्योंकि किताब तो साथ में लेकर आएंगे ना।